अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा एडवांस्ड लेवल फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है। आज के इस लेक्चर्स के अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ आप लोगों को समझाएंगे जो हक़ाइक़ शायद एक आम बंदे के काम के नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का फॉरेक्स का एक माइंड का लेवल बन जाएगा। आपसे कोई सवाल करेगा या फॉरेक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे इल्म है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि 2-4 मिनट का लेक्चर बने। हमारा बेसिकली बुनियादी मकसद आप लोगों का ट्रेडिंग का माइंड बनाना होता है। तने फॉरेक्स का कोई भी ऐसा बंदा जो हमारे तमाम लेक्चर सुनता है अकेले में और समझता है, उसके साथ किसी भी बंदे का स्कैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका लेवल, उसका जो दिमाग का लेवल है या उसकी जो साइको होती है वो बहुत आगे होती है। तो कोशिश करनी है, आपने ये पूरे के पूरे अल्फाज सुनने हैं, समझने हैं। मैं बात आपकी शुरू करूंगा कि कल परसों मुझे एक शख्स ने कॉल की और कॉल करने के बाद बोलता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम बिज़नेस है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स आगे मार्केट तक नहीं पहुंचती, इसकी वजह से वो दरमियान से वापस आ जाती हैं। तो जो किसी शख्स ने उससे सवाल किया कि ये इस वजह से ये बिज़नेस ठीक नहीं है, हराम बिज़नेस है। बहरहाल इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि आपकी और जो मेरी ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स बहुत कम मिकदार के अंदर आगे मार्केट के पास जाती हैं। अब आपके जहन के अंदर ये सवाल होगा कि ये कैसे अगर हमारी ट्रेड्स मार्केट में नहीं जाती तो ये किधर गुम हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को मिसालें भी दूंगा, समझाऊंगा भी सही कि किस तरीके से आपकी ट्रेड्स या ये पूरे का पूरा निज़ाम कैसे चल रहा होता है। ये एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सुनिएगा भी सही और उन लोगों तक आप लोगों ने पहुंचाना है जो लोग इस एजुकेशन, इस फॉरेक्स फील्ड के रिलेटेड हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस बात में मैं दोबारा इकरार करता हूं कि फॉरेक्स के अंदर हमारी तमाम की तमाम ट्रेड्स मार्केट्स में नहीं जाती। अक्सर बोलते हैं कि वो ब्रोकर ECN होता है, वो ब्रोकर STP होता है जो ब्रोकर्स हमारी तमाम ट्रेड्स आगे मार्केट तक ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इस हकीकत के ये एक हकीकत नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो तमाम ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र कर दे, और ये मुमकिन भी नहीं होता। अगर मैं भी अपना ब्रोकर बनाऊँ, आप भी अपना ब्रोकर बनाएं, तो आप तमाम ट्रेड्स आगे मार्केट तक नहीं पहुंचाएंगे। और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है जिस पैमाने की मद में हम लोग देख सकते हैं माप कर उस पैमाने से कि वो ब्रोकर हमारी ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। हम किसी भी ब्रोकर को ना मार्केट मेकर बोल सकते हैं और ना ही हम लोग किसी भी ब्रोकर को ECN बोल सकते हैं। अगर हम बोलते भी हैं तो एक तुक्का होता है, अंदाज़ा होता है। बहरहाल ये काम कैसे होता है, आज का ये हमारा लेक्चर काम करने का, समझाने का। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ, तो इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों सैकड़ों मनी एक्सचेंजर होंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक एक्सचेंजर हूँ, मनी चेंजर हूँ। आप आते हैं मेरे पास, आपका नाम अब्दुल्ला है और आप सऊदी अरब में काम करते हैं। आप मेरे पास 1000 रियाल लेकर आते हैं जो आपने उधर से कमाए। 45 रुपये का अगर रेट है तो मैं आपको 45,000 रुपये पाकिस्तानी दे दूंगा और 45,000 के बदले में आपसे 1000 रियाल ले आऊँगा। दूसरे टाइम के ऊपर आपके एक हमसाया, आपके एक भाई आता है, वो मुझे बोलता है कि भाई मैंने उम्रे के हज के लिए जाना है, मेरे पास पाकिस्तानी रुपए हैं और पाकिस्तानी रुपए की जो हैं इसके औज़ मुझे रियाल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने अब्दुल्ला से आपसे 1000 रियाल लिया था और 45,000 दिया था, वो मैं आपके भाई को, आपके दोस्त को, जो दूसरा क्लाइंट मेरे पास आएगा, उसको मैं 1000 रियाल दे दूंगा और उससे मैं 46,000 चार्ज कर लूँगा। 1000 रुपये जो मेरे पास, वो मेरा कमीशन समझ लें, वो मेरे अखराजात समझ लें, वो मुझे नफ़ा समझ लें, या उसके अंदर से तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या होता है कि पूरे का पूरा दिन ऐसे का ऐसा ही लगा रहता है। कोई बंदा आता है, रियाल लेने वाला आता है, कोई बंदा जाता है, रियाल देने वाला जाता है। तो इस तरतीब से वो जितनी भी वो लाख रियाल का हमने पूरे दिन काम किया,
तो लाख में से कोई क्लाइंट से लेने वाला था, कोई क्लाइंट से देने वाला था, तो ये जो पैसा था ये हमने आगे मार्केट को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो क्या होता है कि वो पैसा शाम के टाइम के ऊपर या मेरे पास थोड़े से रियाल बच जाएंगे या मेरे पास थोड़ा सा पाकिस्तानी रुपया एक्स्ट्रा बन जाएगा, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आएगी। अब शाम के वक्त में जो अपने इस्लामाबाद के अंदर मनी चेंजर है वो अपने साथ वाले मनी चेंजर से रब्ता करेगा। किसी के पास PKR ज़्यादा हो गए होंगे, किसी के पास रियाल ज़्यादा हो गए होंगे, तो वो फिर आपस में हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। आपके पास आप हैं तो आपके पास अगर आज के रियाल ज़्यादा हो गए तो आपको PKR की ज़रूरत है, और अगर आपको PKR ज़्यादा हो गया तो मुझे रियाल की ज़रूरत है। तो बहरहाल हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे। फिर वो जो पैसा था वो इसी शहर के अंदर गड़मड़ होता रहेगा। अब क्या होगा कि ये जब गड़मड़ होते होते फिर एक थोड़ी सी मिकदार में पैसा बच जाएगा। वो PKR भी बच सकते हैं, वो बराबर भी हो सकता है, वो रियाल भी हो सकते हैं। अब वो रियाल हम लोग इस्लामाबाद की सतह से हम दूसरी सिटी के एक्सचेंजर से करेंगे, फिर हम सूबे की सतह पे एक्सचेंजर पे करेंगे, फिर हम लोग डिवीज़न सतह पे, फिर सूबे की सतह पे, फिर मुल्क की सतह पे। तो अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ख़रीदने वाले हैं या जो बेचने वाले हैं वो 1 करोड़ रियाल का एक दिन का बिज़नेस हुआ, तो वो जो बिज़नेस के अंदर मार्केट के अंदर जाएगा वो 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख है, वो शायद हम सऊदी अरब से मंगवाएँ या पूरे पाकिस्तान के जो मनी चेंजर हैं वो सऊदी अरब को भेज दें। ये इतना ही होता है। अब आपको ये चीज़ सोचने की है। मैंने उस बंदे को मिसाल भी दी थी, ये मिसाल उसी टाइम मेरे माइंड में आई कि हम लोगों का बिज़नेस हुआ 1 करोड़ रियाल का, लेकिन वो एक्सचेंज हुआ, पहले हम लोगों ने क्लाइंट लेवल पे एक्सचेंज किया, फिर हम लोगों ने शॉप्स या मनी चेंजर्स के लेवल पे एक्सचेंज किया, फिर हम लोगों ने मनी चेंजर्स ने डिवीज़न लेवल पे एक्सचेंज किया, फिर सूबों के लेवल पे एक्सचेंज किया। तो इस तरीके से एक्सचेंज होते होते आखिर में थोड़ा सा पैसा जो था वो मार्केट में या सऊदी अरब में चला गया या सऊदी अरब से आ गया। सेम इसी तरीके से फॉरेक्स भी यही होता है कि फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले बायर और सेलर होते हैं। तो अगर मैं ब्रोकर हूँ तो मेरे पास एक बायर है, एक सेलर है, तो मुझे तो कमीशन चाहिए, मुझे तो स्प्रेड चाहिए, मुझे तो नफ़ा चाहिए। तो मैंने तो बायर से भी लेना है, मैंने सेलर से भी लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले इन दोनों को आपस में क्रॉस करूँगा। आप बाइंग वाले हैं, आपका भाई सेलिंग वाला है, तो मैं आप दोनों को, एक को बाई कर दूंगा, एक को सेल कर दूंगा। अब क्या होगा कि मेरे पास 100 लॉट्स आई हुई हैं गोल्ड की, तो 100 लॉट्स में से 40 लॉट्स बाई की हैं और 60 लॉट सेल की हैं। ये बराबर तो नहीं हो सकता, ये सारी बाई की भी नहीं हो सकती या सारी सेल की भी नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, 40 बाई की और 40 सेल की, ये पीछे से ना बैंक्स की तरफ से भी स्प्रेड होता है, तो वो स्प्रेड मुझे बच जाएगा। थोड़ा सा रिस्क ले लूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये 40 को आपस में क्रॉस मार लूँगा। ऊपर की जो 20 लॉट्स हैं वो 20 लॉट्स मैं आगे LP को ट्रांसफ़र कर दूँगा, दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब दूसरा ब्रोकर या LP क्या करेगा, उसके पास मुख्तलिफ ब्रोकर्स होंगे। मुख्तलिफ ब्रोकर्स के अंदर किसी के पास बाइंग आ रही होगी, किसी के पास सेलिंग आ रही होगी, तो वो आपस के अंदर ही एक बायर को एक सेलर से मुलाकात करवा देगा, डायरेक्ट कर देगा। डायरेक्ट करने के बाद वो फिर दूसरे LP के पास चला जाएगा जो थोड़ी सी रह जाएंगे। तो बहरहाल जो मार्केट के अंदर अगर हमारा 1000 ट्रेड होती है, तो मेरे एक आइडिया है, मेरे एक अंदाज़ा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तो वो मार्केट में शायद 10 ट्रेड्स भी 1000 ट्रेड्स के अंदर से मार्केट में ना जाए। वो इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, शायद आप लोगों को मिसाल समझ आ गई होगी कि बस बायर सेलर आपस में, तो इस चीज़ वजह से हमारी जो ये ट्रेड्स हैं इनका जो असर होता है वो मार्केट के ऊपर नहीं होता। ये मैं आप लोगों को बड़े दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह का सीन है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की बड़ी आसानी के साथ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मार्केट चल रही होती है, किस तरीके से जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। तो इस तरतीब से अगर हमारे पास जो हम लोग करेंसीज़ का काम करते हैं, ये भी हम हर मुल्क को नहीं दे सकते, हम दे भी नहीं सकते, एक बार दें एक बार लाएँ तो इतना ज़्यादा हमारे अखराजात भी होते हैं, तो इसका मकसद भी कोई नहीं होता। तो अगर फॉरेक्स हराम है कि हमारी हर ट्रेड मार्केट में नहीं जाती, तो ये करेंसी वाला काम भी हराम है। तो ये तकरीबन हर बिज़नेस के अंदर, शॉप्स के अंदर भी ऐसा होता है, मंडियों के अंदर भी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा होता है कि बायर और सेलर आ रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, कोई ख़रीद रहा होता है, तो उनके अंदर उनको कमीशन मिल रहा होता है। तो ये मार्केट जो है ये इस तरीके से काम कर रही होती है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 90% बायर हो या इतना बायर हो तो वो सारे का सारा जो बायर है वो मार्केट के अंदर चला जाएगा और मार्केट का रेट ये बहुत कम। अगर कोई बंदा ये बात आपको बोल दे
कि ये बहुत कम, मतलब 1% भी नहीं जाती, तो इट्स ओके, ये हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंसान रिस्क भी ले लेता है, क्योंकि स्प्रेड वो चार्ज कर रहा होता है ना। अगर ब्रोकर ने टोटल में स्प्रेड चार्ज कर लिया आपसे $10,000 और टोटल के अंदर लोग प्रॉफिट में चले गए $6,000 $5,000, तो इट्स ओके, वो फिर भी नफ़े में आता है। या टोटल लोग नुकसान में चले गए तो उसका $2-4,000 इस वजह से नफ़ा नुकसान, थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। और अगर कोई शख्स ये बात बोल दे कि ये जो हमारी ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स नहीं जाती बिल्कुल भी, तो नो डाउट मैं इस चीज़ के ऊपर से इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा छांटा लगते लगते आखिर के ऊपर थोड़ा सा चला जाता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को यही समझाया कि मार्केट्स काम कैसे करती है, मार्केट में ट्रेडिंग काम कैसे करती है। तो उम्मीद है आपको ट्रेड्स की समझ आ गई होगी। तो इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है कि अगर आप बाय करते हैं और मैं सेल करता हूं तो वो दोनों आपस में हैज हो जाएगा। लाजमी सी बात है, आपको नफ़ा आएगा, मुझे नुकसान आएगा, क्योंकि आपने बाइंग की होगी इससे, मैंने सेलिंग की होगी। तो इसके अंदर ब्रोकर्स को भी नुकसान नहीं होता, इसके अंदर LPs को भी नुकसान नहीं होता। तो मार्केट इस तरीके से चल रही होती है। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। एजुकेशन का ये आपका लेक्चर कैसा लगा, इस हवाले से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।